Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying good learning. आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लॉजेस और फ्रेजेस के बारे में जानेंगे. क्लॉजेस क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं. फ्रेजेस यानी वाक्यांश, वाक्य के कुछ अंश को फ्रेज कहते हैं. क्लॉजेस क्या होते हैं. क्लॉजेस यानी उपवाक्य. सेंटेंस होता है लेकिन उपवाक्य होता है, सेंटेंस का उपवाक्य. इसका अर्थ तभी पूरा होता है जब दूसरा सेंटेंस होता है. तो ऐसे सेंटेंसेस को जिसका अर्थ पूरा होने के लिए दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है उसे क्लॉजेस कहते हैं. और फ्रेजेस वाक्यांश होते हैं. इसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होते हैं. फ्रेजेस में वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन क्लॉजेस में वर्ब और सब्जेक्ट होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, बल्कि कंप्लीट सेंस के लिए दूसरे सेंटेंस पे निर्भर होता है. तो पहले क्लॉजेस जानते हैं. क्लॉजेस उपवाक्य. प्रिंसिपल क्लॉज होता है पहले. प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं. सेकेंड है कोऑर्डिनेट क्लॉज. सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने में एंड लगा के जोड़ते हैं या फिर साइन वॉइस करके जोड़ते हैं तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाते हैं. तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज. इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. इसका अर्थ पूरा नहीं होता है जब तक कि इसके साथ एक और सेंटेंस यानी प्रिंसिपल क्लॉज न जुड़ा हो. इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ था, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे. उस चीज को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 क्लॉज होते हैं. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. नाउन क्लॉज में जैसे दैट, व्हाट, हु, हाउ. एडजेक्टिव क्लॉज में दैट, वेयर, हु, विच. और एडवर्ब क्लॉज में व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, वेयरएवर, बिकॉज, एज सो या इफ इत्यादि शब्द आते हैं. तो पहले नाउन क्लॉज को देखते हैं. नाउन क्लॉज. आई आस्क हिम व्हाट ही लाइक्स. आई आस्क हिम व्हाट ही लाइक्स. यहां पे देखिए व्हाट है, ये ही के पहले लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट के पहले लगा है, तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा. मैंने उससे पूछा कि वह क्या पसंद करता है, कि. तो यहां पे व्हाट नाउन क्लॉज की तरह बिहेव कर रहा है. सेकेंड एडजेक्टिव क्लॉज देखते हैं. ही इज द ओनली बॉय हु कैन डू दिस. यहां पे देखिए हु के पहले सब्जेक्ट है. एडजेक्टिव क्लॉज में हु के पहले सब्जेक्ट है, जबकि नाउन क्लॉज में व्हाट के बाद सब्जेक्ट है. इस बेसिक डिफरेंस को पहचानिए, जानिए. एडवर्ब क्लॉज. ही एंजॉयज व्हेनेवर ही मीट्स मी. ही एंजॉयज, वह एंजॉय करता है जब भी मुझसे मिलता है. यहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की गई है, तो ये एडवर्ब क्लॉज, यहां पे व्हेनेवर एडवर्ब क्लॉज होगा. इसी तरह बाकी जो भी चीजें हैं देखिए एडवर्ब क्लॉज में व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, वेयरएवर, बिकॉज, एज सो, इफ. जिस भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में रहेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है. इसी तरह नाउन क्लॉज में दैट, व्हाट, हु, हाउ जो होते हैं वे नाउन के पहले आते हैं, यानी सब्जेक्ट के पहले आते हैं, तो हम उन्हें नाउन क्लॉज कहेंगे. और दैट, वेयर, हु, विच इत्यादि शब्द
सब्जेक्ट के बाद आते हैं तो वे एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। अब हम फ्रेजेस पे आते हैं। फ्रेजेस वाक्यांश, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होते। एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, ये 3 फ्रेज होते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज में ए डार्क ग्रीन सूट, विशेषता बता रहा है सूट की, नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ए बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता, ए बार्किंग डॉग, ये भी विशेषता बता रहा है कुत्ते की, नाउन की, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। माई लिटिल डॉटर, डॉटर की विशेषता है माई लिटिल डॉटर, तो माई लिटिल डॉटर एडजेक्टिव फ्रेज होगा। नाउन फ्रेज देखिए, रीडिंग दिस बुक, रीडिंग दिस बुक, स्टीलिंग द मनी। तो इसका सबसे आसान यह है कि अगर प्रश्न पूछते हैं क्या, रीडिंग दिस बुक, क्या कर रहे हैं तो रीडिंग दिस बुक। स्टीलिंग द मनी, क्या कर रहे हैं, स्टीलिंग द मनी, पैसे को स्टील कर रहे हैं। तो क्या से अगर जवाब मिल जाता है तो वो नाउन फ्रेज होगा। और एडवर्ब फ्रेज जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब होता है वेरी केयरफुली, वेरी इजिली, नियर द स्कूल। तो इस तरह से जब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला फ्रेज होता है तो वो एडवर्ब फ्रेज होता है। कैसे पहचानेंगे इसे, कैसे पहचानेंगे कि कोई नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज है? तो क्वाइट इजी क्वेश्चंस, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्वेश्चन के बारे में बता रहा है कि क्वेश्चन इजी है, एडजेक्टिव फ्रेज। क्वाइट इजीली, क्वाइट इजीली यानी आसानी से, ये एडवर्ब फ्रेज है, मैनर बता रहा है। तो एडवर्ब कैसे और कहां वाले शब्दों से यदि अर्थ मिल जाए तो वो एडवर्ब फ्रेज कहे जाएंगे। इसी तरह कैसा, कैसा सूट पहने थे, ये डार्क ग्रीन सूट पहने थे। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव फ्रेज के लिए नाउन होना चाहिए जिसकी विशेषता बता रहा है, तभी एडजेक्टिव फ्रेज होगा। एडवर्ब में मैनर बताता है तो वो एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। फ्रेजेस यानी वाक्यांश, क्लॉजेस यानी उपवाक्य, इस चीज को आपको जितने भी बुक्स में एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं इसके आधार पे आप करेंगे। और जो मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का, उसमें क्लॉजेस के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जरूर देखेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें।